नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EMRS पुंछ ऑफिशियल पर। सेकंड चैप्टर चला हुआ हमारा, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट हो गए हैं। अब जो हमारा कंसेप्ट है जनरल डिस्कशन का है, या पिछले ही कंसेप्ट को रिलेट करके कुछ एक दो कंसेप्ट बताऊंगा आज की क्लास में आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज की क्लास बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखनी है। तो चलते हैं, यहां तक हमने कर लिया था। तो गेटिंग ए सेंस ऑफ लार्ज नंबर हमने पढ़े थे, कितने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। मैंने बताया था किस तरीके से किसी भी बड़े नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 10⁵ है, उसको ये लिखेंगे, करोड़ को 10⁷ लिखेंगे। ये लाख, करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन, ये सब चीजें क्या है, आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है। ये हमने सुना तो होगा 100,000, 10,000 और बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों का कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इंडियन सिस्टम में किसी चीज को लिख सकते हैं, कैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में, ये सब चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको गिवन दे रखा है, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बड़े बड़े नंबर्स के, कि भाई ये आप पढ़ लेना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। इसमें कुछ जैसे बड़े बड़े नंबर्स को लिख के दिखाया गया। लाइक अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में कितने इंसान हैं, इस दुनिया में कितने हाथी हैं, कितनी चींटियां हैं, कितने मच्छर हैं, कितने इसमें स्टार्स हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों को एक बड़े 10⁹9, 10⁸8 इस तरीके से लिख के, बिलियन में लिख के, अरब में लिख के, इस तरीके से लिख के दिखाया गया। तो आप ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो अभी जो काम की चीज है, ऐसे इन्होंने फिर सेकंड्स को दिखाया गया है। जैसे हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 आवर में 60 × 60। अगर मैं बात करूं 1 साल में कितनी सेकंड्स होंगी, या मैं बात करूं 10 साल में कितनी सेकंड होंगी, या मैं बात करूं जब हम आजाद हुए से तब से लेकर आज तक कितनी सेकंड्स हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इनको हम 10⁻⁴ करके ही लिखेंगे, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब जो मेन कंसेप्ट है उस पे चलते हैं अपना। मैं आपको एक दो चीजें समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा जी। ये आ गया। अगर मैं आपको लिखता हूं, आप लोगों ने पता है हमारा जो लाइक नंबर्स कन्वर्जन का सिस्टम है, वो 2 सिस्टम्स में बटा हुआ है। एक तो हमारा इंडियन सिस्टम है, दूसरा हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब नंबर्स को हम पढ़ते हैं, तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले हमें पता है वंस आता है, वंस के बाद हमारा आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स, फिर 1000 आता है, फिर आता है बच्चों 10,000, फिर आता है हमारा 1 लाख, फिर 10 लाख आता है, फिर 1 करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। इस तरीके से चलता जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, 100 के बाद 1000, देन 10,000, देन लाख में कन्वर्ट हो गया, लाख के बाद 10 लाख, देन करोड़ आएगा, देन 10 करोड़ आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये हमारा है इंडियन सिस्टम, ये हमारा इंडियन सिस्टम। अगर आपको देखने को मिले 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद मिले आपको 100,000, देन आपका बने मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जो है डिजिट्स को पढ़ने का। अगर मैं बात करूं, जैसे देखिएगा, अगर मैं कोई भी नंबर आपको लिख देता हूं 253789217917, इसको पढ़ के बताओ ये नंबर क्या होगा। अगर छोटा नंबर मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं 2789, तो मैं पढ़ के बता सकता हूं ये वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000। तो इसको बोलेंगे हम 2389। तो ये 2389 हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं इसको क्या पढ़ेंगे, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो अगर इसको पढ़ना आए तो ये हो जाएगा 2 खरब 53 अरब 78 करोड़ 92 लाख 17,917। तो ऐसे ऐसे नंबर, ठीक है, इस तरीके से इन नंबर्स को पढ़ा जाता है। ये नंबर्स हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। अब बात मैं करूं, अगर मैं कहूं 1 करोड़ में कितने 100 होते हैं,
तो ये है आपका कंसेप्ट आज का। ये सब चीजें तो आपको पता भी होंगी, नहीं पता होगी तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं बताऊंगा। मेन कंसेप्ट है कन्वर्जन। 1 करोड़ में कितने 100 होते हैं, या 1 करोड़ में कितने 1000 होते हैं, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। आपने कभी पहले भी देखा होगा कि बताइए 10 करोड़ में कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो इस चीज को कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो चीज हम यहाँ सीखेंगे। तो देखिए मैं आपको मैंने टेबल बना रखी है, देखिए उसके जरिए से मैं आपको बताऊंगा। ये 1 मिनट, जी आपकी बुक में पेज नंबर 42 एंड 43 पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं आप। जी, जो ये है पिंच ऑफ हिस्ट्री, जब आप इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन इसका निचोड़ है वो मैं आपको करा देता हूं। तो इसमें बड़े बड़े नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका नाम बोला जाता है, वो आपको इसमें बताया गया है। जैसे आपने सुना होगा 100, लाख, करोड़, अरब, खरब। खरब के बाद अगर देखें तो नील आता है, नील के बाद आता है पद्म, पद्म के बाद आता है शंख, शंख के बाद आता है महाशंख। तो ये सब मतलब बड़ी जब नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं तो बड़े नंबर्स को कैसे बोला जाता है वो सब है 10 की पावर 19। तो देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि देखना इसको कैसे कन्वर्जन कैसे होगा इनका एक से दूसरे में। ठीक है, हमने पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। फिर खरब के बाद आ जाता नील, 10 नील, नील के बाद पद्म, 10 पद्म, पद्म के बाद शंख आएगा, 10 शंख, शंख के बाद महाशंख आएगा। तो ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये वाला सिस्टम बच्चों इंडियन सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है। और अगर इस तरफ से आप इसी चीज को पढ़ेंगे, वही चीज है लिखने का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उनकी वो सेम रहती है। इस तरीके से अगर इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर आप इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ पे क्या था 1000 के बाद 10,000 आया था, और 10 के बाद नेक्स्ट पे चले गए थे लाख पे। बट इसमें क्या होता है 3 100,000 होता है, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन आता है, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। हर 100 के बाद नेक्स्ट नेम कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बोला जाएगा आपका, ये बोला जाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनली इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। दूसरी बात, जब हम कोई भी बड़ा नंबर लिखते हैं 2 3 5 7 9 3 4 8 ये लिख दिया, अगर मैं इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखूंगा तो बच्चों कोमा लगा के कोई भी बड़ा नंबर लिखा जाता है। और कोमा इंडियन नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं इंडियन की, तो बच्चों सबसे पहले वंस, टेंस, 100 के बाद एक कोमा लगता है। ठीक है, फर्स्ट जो कोमा हमारा लगता है वो लगता है 100 के बाद। और एक मिनट जी, फर्स्ट अगर कोमे की बात करें तो 100 के बाद यहां पे लगता है, यहां लगेगा सेकंड कोमा, फिर 1000, 10,000 के बाद, फिर नेक्स्ट लाख, 10 लाख के बाद, मतलब जैसे ही 1000 वाले दो पूरे हुए कोमा लग गया, फिर 2 लाख वाले पूरे हुए फिर कोमा लग गया, फिर 2 करोड़ वाले फिर कोमा लग जाएगा। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 छोड़ के लगता है, उसके बाद हर एक 2 के बाद आपका कोमा लगता जाएगा। अगर यही बात मैं इसी चीज को मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं, इसी नंबर को मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना चाहता हूं बच्चों, तो हम इसी को वही पीछे से 3 छोड़ के फिर 3 छोड़ के हर एक बार 3 छोड़ के, क्योंकि हमें पता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000 तक इंटरनेशनल सिस्टम में जाएगा। फिर क्या आएगा मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। तो इस तरीके से ये कोमा लगा के किसी भी नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, एक चीज तो थी ये। अब अगर आगे बात करें हम
नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि कन्वर्ट कैसे किया जाएगा किसी एक नंबर को, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूं। आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद कर लेने हैं और इनको भी हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जो ये दिए हुए हैं, ये इसको हम 10 रेज टू पावर, अरे क्या हो गया जी, देखिएगा इसको हम 10 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, इसको 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 6। ये सब आपने पढ़ा था बड़े नंबर्स को कैसे हम 10 की पावर में लिखते हैं, तो इनको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी 100s are there in 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 100 होते हैं, क्वेश्चन आएगा ये। तो आपको कुछ भी नहीं है, आपको ये टेबल, ये तालिका आपको याद होनी चाहिए। 10 की पावर में क्या पूछा गया, 100 पूछे गए हैं, पूछा किसमें गया है, 1 करोड़ में। तो सबसे पहले हमें बताना है कि 1 करोड़ 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी 100s, यही पूछा गया है। तो आप देखेंगे 1 करोड़ को 10 रेज टू पावर में क्या लिखा जाता है वो हमने देखना है। तो हमें पता है 1 करोड़ को हम 10 रेज टू पावर 7 में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर 100 की बात करूं तो मैं 100 को क्या लिखूंगा, 10 रेज टू पावर 2 लिखूंगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम ही आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है बेस सेम रहेगा, 10 की पावर रहेगा, तो यहाँ 10 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 रेज टू पावर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ में 10 रेज टू पावर 5 100s होते हैं। 10 रेज टू पावर 5 की अगर मैं बात करूं तो शायद आप देख रहे होंगे 100,000, या फिर इसको इंडियन सिस्टम में बोलेंगे तो लाख। तो 1 लाख 100 होते हैं किसमें, 1 करोड़ में। इस तरीके से आप कन्वर्ट कुछ भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 अरब में कितने 1000 होते हैं, ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपको सिर्फ सिंपली ये देखना है 1 अरब लिखना है क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट जी, 1 अरब की अगर मैं बात करता हूं, 1 अरब, और पूछा कितने 1000 होते हैं, 1000 हमें पता है 10 रेज टू पावर 3, तो हमें इनको पावर की फॉर्म में लिख लेना है। 1 अरब इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 होता है, इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 इसमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे कितना, किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो हमें पता है 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने 1000 होते हैं 1 अरब में। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको इंटरनेशनल से इंडियन में भी पूछ सकता है। आपसे पूछा जाए 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, तो आप कह देंगे 10 खरब के बराबर होता है 1 ट्रिलियन। अगर यही पूछा जाए 1 ट्रिलियन में कितने लाख आते हैं, लाख पूछ लिया जाए, तो वही सेम चीज आप क्या लिखेंगे, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स। तो आप इसको 10 रेज टू पावर में लिखेंगे बच्चों, 10 रेज टू पावर में। तो हमने देखा 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू पावर 12। इसको कितने लाख की बात कर रहे हैं, 10 रेज टू पावर 5 की, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें इसको 10 रेज टू पावर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ इसमें लाख होंगे किसमें, 1 ट्रिलियन में। तो इस तरीके से आप बच्चों इंडियन सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक चीज और, इस तरीके से अगर लिखा जाए, अब कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर है, उसको जैसे मैं बोलता हूं 1 ट्रिलियन लिखो, मैं कहता हूं 9.3 ट्रिलियन लिखना है मेरे को, ट्रिलियन, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 9.3 ट्रिलियन। आप बार बार इसके पीछे इतनी सारी जीरो लगा के नहीं लिखेंगे, आपने पावर की एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना सीख लिया है। तो 9.3 ट्रिलियन की बात थी, तो 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, 10 रेज टू पावर 12, तो इसको 10 रेज टू पावर 12 लिख देंगे। तो कोई भी कुछ भी पूछा जाएगा, मैं आपको कहता हूं 8.5 बिलियन लिखना है, 8.5 बिलियन कैसे लिखा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 8.5 मल्टीप्लाई बिलियन, देख लेंगे आप बिलियन में कितना होता है, 10 रेज टू पावर 9, तो इसको 10 रेज टू पावर 9 आप लिख देंगे, सॉरी 9, ये 10 रेज टू पावर 9 आप लिख देंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप कन्वर्ट, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इसको
आपकी इसमें देख रखा है, ये इस तरीके से पैटर्न मैंने बना के लिखा हुआ, आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं, वरना आप अपनी बुक का पेज नंबर 43 मैं आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर 43 पे आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 43 है, इस पे 43 पे ये दिया हुआ है, एक 100,000 1 लाख बनाते हैं, 100 लाख 1 करोड़ बनाते हैं, 100 करोड़ 1 अरब बनाते हैं। देखो ना, 1000 10,000, अगर अगला आना चाहिए तो 100,000 आना चाहिए था ना, बट 100,000 को क्या लिखा हमने, 1 लाख लिखा है। इसी तरीके से लाख, 10 लाख के बाद 100 लाख आना चाहिए था, बट इसलिए हमने यहाँ पे करोड़ लिखा, तो हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन, ये इस तरीके से आप इनको देख लीजिएगा, यही मैंने आपको करके दिखाया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, कि भाई 100 जो है 1000 देखेंगे तो 1 लाख बनेगा, कि भाई 1 लाख है, 100,000 उसमें होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई 1 खरब में कितने 100 अरब होते हैं, तो आप इस तरीके से इतने 100 10⁹ इतने 100 अरब अगर लिखेंगे तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 खरब लिख सकते हैं। इसके बाद खरब के बाद नील आता है, नील के बाद जो है पदम आता है, पदम के बाद बच्चे शंख आता है, शंख के बाद महाशंख आता है। ये सब चीजें आप यहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम को भी दिया है, मिलियन, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, 1000 पे, 1000 बिलियन पे, क्योंकि 100 मिलियन 100 तक देखिएगा, जैसे इसमें बताया गया है 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन तक तो मिलियन ही रहेगा। 100 के बाद नेक्स्ट 1000 बिलियन आना था, बट 1000 की जगह पे यहाँ पे 1 बिलियन हो गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, 1000 बिलियन को हम 1 ट्रिलियन लिख देंगे। ट्रिलियन के बाद आता है, अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलियन आता है, फिर क्या आता है, ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, डेकिलियन। तो ये 10⁻33 तक आपको ये दे रखा है, आपको ये पढ़ लेने हैं और इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से आप कोई भी कन्वर्जन किसी में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब चलते हैं हम, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, हम चलते हैं फिगर इट आउट क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं फिगर इट आउट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या है जी। फिगर इट आउट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स ऑफ द वैल्यू। ओके, इनको मैंने बोर्ड पे ही कॉपी कर लिया, आप देखिएगा। ये फर्स्ट ये जो आपका ये निशान लिखा लगाया हुआ है, इसका मतलब है पावर, पावर में होना, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो देखिएगा क्या है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस, कि भाई अगर हम 2 रेज़ टू पावर 224 को डिवाइड करें 4 रेज़ टू पावर 32 से, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, डिवाइड करने के बाद एक नंबर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन से अपना पूरा एक कंसेप्ट बनता है, ठीक है। बहुत सी जगह आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सोल्व करके आपको बता दिया जाएगा, मैं भी एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसके बाद हम कंसेप्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहला काम है, हमें पता है 2-3 प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, एक तो a रेज़ टू पावर m पूरे की पावर n है, तो इसको a रेज़ टू पावर mn लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है 2 रेज़ टू पावर 224 डिवाइड बाई 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने इस 4 को कन्वर्ट कर दिया, 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, और इस 4 की पावर 32 था, तो इसकी पावर मैंने 32 किया। मैंने सिर्फ इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखा है, ऊपर वाली जो डिवाइड वाली चीज थी सेम है, 4 को मैंने 2 की पावर 2 में लिख दिया है। अब पावर की पावर हो गई है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 224 को डिवाइड करना है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 32। तो हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा बन गया 2 रेज़ टू पावर 224 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 64 जी। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी बच्चों, वो पढ़ी थी कि अगर हम a रेज़ टू पावर m डिवाइड में a रेज़ टू पावर n आए, कि बेस सेम है और डिवाइड है, तो पावर हो जाती है माइनस, क्या हो जाती है, माइनस। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m माइनस n,
और अगर यहां देखा जाए तो हमारा वही है, यहां पे भी बेस 2 है और यहां पे भी बेस 2 है और दोनों एक दूसरे से डिवाइड में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां से 2 रेज टू पावर 224 माइनस 64 हो जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर 160 आएगा। ये हमारा आंसर नहीं आया। बहुत से बच्चे सोचेंगे आ गया आंसर, दिस इज नॉट आवर आंसर। आंसर क्या आना था, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है कि भाई ये जो 2 रेज टू पावर 160 है, 2 रेज टू पावर 160 है, जब इसको सोल्व करेंगे 2 को 160 बार जब आप मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर जो आएगा तो उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, वो आपका आंसर आएगा। तो इस पे अपना पूरा एक कंसेप्ट है, तो समझते हैं हम उस कंसेप्ट को, कैसे हम इसको बिना मल्टीप्लाई करके सिर्फ यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, तब तक के लिए मैं इसको, ये शायद आपको समझ आ गया होगा इतना ब्रेकअप की, इसको हम ब्रेक करके 2 रेज टू पावर 160 कैसे लिखेंगे। तो इसकी यूनिट डिजिट के बारे में हम बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट जी, अब पहले हम बात करते हैं अपनी डिजिट्स की। डिजिट्स अपने पास कितनी होती हैं, देखा जाए तो डिजिट अपने पास होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी डिजिट अपने पास होती है। यहां पे तो क्वेश्चन आ गया 2 रेज टू पावर 160, अगर आपके पास 2 रेज टू पावर की बजाय 3 रेज टू पावर 174 आ जाए और इसकी यूनिट डिजिट पूछी जाए तो क्या करेंगे। जरूरी तो नहीं जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा वही आपके एग्जाम में आएगा, या वही क्वेश्चन आपके माइंड में भी खुद होना चाहिए कि भी 2 की पावर यूनिट डिजिट हम फाइंड कर सकते हैं, तो बाकियों का भी तो यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं, किसी की भी। मान ले 2, 7, 3, 4, 5, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी पावर 2, 3, 4, 5 कर दूं मैं कहूं इसको जब सोल्व करेंगे, इसको इतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। सोचने मात्र से दिल घबरा जाता है, इतनी बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, मारे गए, फंस गए, है ना। तो जब पावर दे रखा है और यूनिट डिजिट की बात करें तो आप भी उसके सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके चलें। तो इसकी यूनिट डिजिट 5 है। अब वही बात, 5 को भी इतनी बार मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, करे तो करे क्या, फंस गए सर। तो हम क्या करेंगे, अब हम आपको कुछ एक तरीके, रूल्स या पैटर्न्स बोल सकते हैं, पैटर्न्स मैं आपको समझाऊंगा, उस पैटर्न से आप समझ पाएंगे किसी भी नंबर की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप बहुत जल्द सोल्व कर लेंगे, उसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जी। तो अभी हम इसी की बात करते हैं। हमारे पास जो है यूनिट डिजिट क्या क्या होती है, 0 होती है। अब बात करते हैं, हम फर्स्ट यूनिट डिजिट को लेकर चलते हैं 0 को। किसी नंबर के पीछे 0 है और उसकी पावर करी जाए, मान ले 10 की पावर मैं 1 करूं, कितना आएगा 10, मैं 10 की पावर 2 करूं तो क्या मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 होगा तो भी कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो भी यूनिट प्लेस, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का खेल है। तो कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, उसकी यूनिट डिजिट 0 है और उसकी कुछ भी पावर कर दी जाए यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी, क्योंकि किसी भी नंबर को 30 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी लास्ट में 0 ही आएगा, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिएगा आप। 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 0 है, उसकी कितनी भी पावर कर लो, उसका यूनिट प्लेस सीधा सा क्या आएगा 0 आएगा। एक डिजिट आपकी सोल्व हो गई, देखते जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे एक एग्जांपल इसका मैं आपको फिर से समझाऊं, अगर मैं आपको कहूं 2, 3, 4, 5, 7, 0 की पावर 9, 4, 7 है, इसको सोल्व करने के पास इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आपको दिमाग में आना चाहिए इसकी यूनिट प्लेस क्या है 0 है। 0 की पावर कितनी भी कर दो उसका यूनिट प्लेस क्या रहता है, तो सीधा सा आप आंसर लिख देंगे, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। 0 वाला क्लियर है। सेम इसी तरीके से भाई साहब 5, अगर मैं 5 किसी के भी पीछे 5 है, 5 मैं, आप बोलेंगे सर बीच में क्यों छोड़ दिया, मैं एक पैटर्न समझाना चाह रहा हूं आपको, पैटर्न के तरीके से। अगर किसी के भी पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, क्यूब करेंगे 125 आएगा, 4 करेंगे 625 आएगा, तो हर एक के पीछे 5 ही आएगा।
कोई भी नंबर है उसके पीछे यूनिट प्लेस पे अगर 5 आया हुआ है तो इसकी पावर चाहे आप कितनी भी कर लो, कितनी भी पावर, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, 1,00,000 बार, 50,000 बार, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके पीछे यूनिट प्लेस पे उसके 5 ही रहेगा। क्वेश्चन लेके देख लेते हैं जी। मैंने कहा 1975 की पावर 275 करना है और मेरे को 279 करना है और मेरे को पता करना है इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको सिंपली सिर्फ आपका इसका यूनिट प्लेस देखना। अगर 5 आ गया ना तो इसकी पावर चाहे कुछ भी रहे, इसको सोल्व करने के बाद उसका यूनिट प्लेस भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो आई थिंक 5 वाला भी आपका क्लियर हो गया है। सेम इसी तरीके से 1 का होता है, किसी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट 1 है, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 ही रहेगा। तो किसी भी नंबर के पीछे, अगर इसी नंबर की बात करता मैं 3491 की पावर 248 कर दिया मैंने, तो क्या मतलब हुआ, मैंने यूनिट प्लेस पता करना है, इसको सोल्व करने पर यूनिट प्लेस आएगा क्या, तो मैं क्या करूंगा, इसके यूनिट प्लेस को देखूंगा और इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, वही बात, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 1 ही आएगा। तो आई थिंक 1 का किसी नंबर का यूनिट प्लेस है, उसकी कितनी भी पावर हो जाए तो उसका भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सेम इसी तरीके से 6 का भी देखेंगे आप, 6 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें उसका यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। तो 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा, और 6 करते जाएंगे तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही रहेगा। कोई भी नंबर जिसके पीछे यूनिट प्लेस पे 6 है उसकी पावर कितनी भी कर ले वो हमेशा 6 रहेगा। तो आई थिंक आपको सीधा सा दिमाग में सेट कर लेना है कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनके पीछे इनका कितनी भी पावर कर ले तो सेम यूनिट प्लेस रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिनके पीछे ये है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अब कुछ और नंबर्स को लेके देखते हैं। तो जहां भी ये 4 आएंगे तो उनका यूनिट प्लेस सेम ही रहेगा। मैं आपको पैकेट्स बना के समझा रहा हूं, हमारा एक पैकेट तैयार होगा, ठीक है, दूसरा पैकेट लेके चलते हैं बच्चों। अब देखिएगा, अगर मैं 4 को लेके चल रहा हूं, चलो जो जो हमारे होंगे मैं उनको यहां से इरेज करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे हो गए हैं, 2 हमारे ये हो गए हैं। अब हमारे पास बचे यूनिट प्लेस, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है और 9 बचा है। अब देखिएगा यहां पे भी मैं आपको एक पैटर्न्स बताता हूं जी। अब मैं आपको लेके चलता हूं 4 की तरफ, 4। देखिएगा, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा है उसका यूनिट प्लेस अगर 4 है और उसकी पावर्स अगर हम करते जाएंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या आता जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सोचो, 4 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, उसका यूनिट प्लेस कितना है, 6 है। 4 की पावर 3 करेंगे तो इस 16 की एक बार और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। 4 की पावर 4 करेंगे तो इसकी एक बार और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार और 5 से करें, 4 की पावर 5 करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, इसका भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 4। फिर नेक्स्ट एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। तो आपने ये कई सारे करके देखे तो आपके पास एक पैटर्न आ गया कि यूनिट प्लेस अगर 4 है उसकी पावर करते जाएंगे वो या तो 4 आ रहा है या 6 है। फिर इसको करेंगे 6 4 जा, 4 से ही मल्टीप्लाई करते चलते हैं ना, पावर 4 की पावर की बात कर रहे हैं तो जितनी भी पावर आएगी उसको 4 से ही तो मल्टीप्लाई करते चलना है। यूनिट प्लेस 6 आ गया, इसको 4 से करेंगे, 4 6 जा 24, उसका यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। फिर 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, फिर से 6 आ गया। फिर इसी 6 को 4 से करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो कुल मिला के बात यह है बच्चों, जब आपके किसी नंबर में यूनिट प्लेस 4 है तो उसके 2 डिजिट पॉसिबल है, या तो यूनिट प्लेस उस पे 4 आएगा या उस पे यूनिट प्लेस कितना आएगा, अगर देखा जाए या तो उस पे यूनिट प्लेस 4 आएगा बच्चों या उस पे यूनिट प्लेस आएगा 6।
अब बात आए सर यूनिट प्लेस 4 किस पे आएगा और 6 किस पे आएगा जी, यह आएगा उस पे 6। तो आप देखिएगा 4 की पावर 1 किया तो 4 आया, पावर 2 किया तो 6 आया, पावर 3 किया तो फिर 4 आया, पावर 4 किया तो फिर 6 आ गया, पावर 5 किया तो फिर 4 आया और पावर 6 करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। एक पैटर्न अगर आप देख पा रहे होंगे तो जब भी पावर ओड नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो यहां से हमारा पैटर्न फिक्स हो गया। किसी भी नंबर, कोई भी बड़ा सा नंबर है, कोई भी बड़ा सा नंबर है बच्चों, उसकी यूनिट प्लेस अगर 4 है तो उसकी यूनिट प्लेस 2 ही आ सकती है, या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब ध्यान ये रखना है यूनिट प्लेस जब ओड था, ओड यूनिट प्लेस अगर ओड नहीं, पावर अगर ओड है तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 4, पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 6, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो और कितनी भी बड़ी उसकी पावर हो। एक दो एग्जांपल करके देखते हैं जी। अगर मैं आपको बोलता हूं 2 3 4 5 9 4 की पावर 274 करना है, और मैं कहूं जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके आंसर का यूनिट प्लेस क्या आएगा। सारा खेल यूनिट प्लेस का चला हुआ है, तो क्या आएगा, हमने सिंपली देखा इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, तो हमारा 4 वाला रूल यूज होगा, दिमाग में सीधा जाना चाहिए। 2 ही यूनिट प्लेस आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है या इस पे 6 आ सकता है। फिर हमने इसका रूल दिमाग में लाया कि क्या था, ओड इवन वाला रूल था। पावर ओड है या इवन है, पावर तो इवन है, और हमने देखा था अगर इवन पावर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। अगर पावर ओड होती तो क्या आता 4 आता। तो क्वेश्चन जो आपका था कि इसको सोल्व करने के बाद इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो बच्चों इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा सोल्व। आपका आंसर सोल्यूशन आ गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो एक नया पैकेट हम यहां बना लेते हैं। इस पैकेट में एक तो आपका 4 आ गया है, ठीक है, बाद में बताऊंगा ये पैकेट क्या बना रहा हूं मैं। आगे चलते हैं जी। देखिए 4 हो गया, 4 को मैं यहां से काट देता हूं। नेक्स्ट मैं 9 लेके चलता हूं। 9, एक बार ये कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर मैं मिक्स एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, उससे आपको माइंड में सब क्लियर हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी बता पाएंगे। सोच के देखिए 9 की पावर 1 है तो क्या आता है 9, 9 की पावर 2 है तो क्या आता है 81 आता है। हमें तो यूनिट प्लेस देखना ना, कितना आया 1 आया। 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 आएगा, यूनिट प्लेस फिर से कितना आ गया 9 आएगा। ऑब्वियसली होता क्या है, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से ही 9 को मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 9 9 से 81, 1 आया, इस 1 को 9 से करेंगे तो क्या आया 9, 9 की पावर 4 करेंगे तो इस 9 को 9 से करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, 9 की पावर 5 करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा। तो यहां भी वही सेम पैटर्न 4 वाला था। जैसे 4 में क्या क्या यूनिट प्लेस आए थे, या तो 4 आया था या 6 आया था, तो ऐसे ही अगर आपके नंबर पे यूनिट प्लेस 9 है और उसकी कुछ भी पावर है तो उसके 2 यूनिट प्लेस आ सकते हैं बच्चों, या तो 9 आ सकता है या आ सकता है 1। फिर वही अगर आप पैटर्न देख पा रहे होंगे तो ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, जहां भी ओड नंबर है वहां पे उसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 9। तो किसी नंबर का यूनिट प्लेस 9 है और उसकी पावर कोई ओड नंबर है तो उसको सोल्व करने के बाद यूनिट प्लेस आएगा 9। अगर आपका यूनिट प्लेस 9 है और पावर उसकी इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 1। एग्जांपल एक लेके चलते हैं जी। तो एग्जांपल एक लेके चलते हैं 34979। मैं इसकी पावर करता हूं 341। इसको सोल्व तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे। हमारे दिमाग में आया 9, तो दिमाग में जाना चाहिए 9 का रूल। 9 का रूल क्या था, इसके 2 ही यूनिट प्लेस हो सकते हैं, क्या क्या, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ये करने के बाद दिमाग में दूसरा ख्याल आना चाहिए। फिर बात करी थी हमने पावर की, पावर ओड है या इवन है। अगर पावर ओड है तो उसका ये आता है, और अगर पावर इवन है तो उसका आता है ये। तो इसमें देखा हमने इसकी पावर क्या है, ओड है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस अगर देखा जाए तो वो क्या आएगा 9 आएगा।
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली। तो आपके इस पैकेट में एक 9 और आ गया। इस पैकेट का अगर मैं नाम देना चाहूं तो इस पैकेट का नाम दे सकता हूं मैं ओड इवन पैकेट, ओड इवन पावर। ठीक है, जब जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 4 और 9 है उनके पावर को हम देखेंगे वे पावर ओड है या इवन है। इस तरीके से हम कर पाएंगे। अब जो बाकी बच गए नंबर्स, बाकी जो डिजिट्स बच गई, वो डिजिट सारे की सारी एक पैकेट में आएगी। ध्यान से समझना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था उसका यूनिट प्लेस 2 था और अभी तक हमने 2 तो सोल्व किया ही नहीं है। तो अब हम 2 को ही लेके चलते हैं जी। हम इसमें से इसको भी इरेज कर देते हैं, 4 को भी, हम 9 को भी हटा देते हैं। अब ये 4 बच गए, ये चारों सेम पैकेट के हिस्से हैं। अब देखिएगा 2 की पावर की बात करें बच्चों, 2 की पावर 0 है तो हमेशा 1 आता है, पता है हमें। 2 की पावर 1 करते हैं तो यूनिट प्लेस 2 आता है। 2 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस आएगा 6। 8 2 16 होता है यूनिट प्लेस, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देख के चलना है। और ये 2 की पावर 0 को हटा देते हैं अभी के लिए। अब आगे देखना, 2 की पावर अगर मैं 5 करता हूं तो कैलकुलेट करके देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, कितना आया 32। बट हमने तो सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, तो यूनिट प्लेस कितना आया इसका 2 आया। अब 32 को एक बार और 2 से करेंगे, 2 की पावर 6 निकालेंगे तो 64 आया, उसका यूनिट प्लेस कितना आया 4। 2 की पावर 7 करेंगे 60, इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, उसका यूनिट प्लेस कितना आया 8। फिर 2 की पावर 8 करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 6, क्योंकि हर बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, यूनिट प्लेस तो 6 ही रहा ना। फिर इस 6 को 2 से किया, 2 6 12, 2 4 8 6। एक पैटर्न समझ आ रहा है, हर एक 4 के बाद से सेम नंबर आ रहा है। 2 1 2 3 छोड़ के चौथा फिर से 2 आ गया 4। अगर 2 की पावर मैं 9 करूंगा तो बच्चों फिर से उसका यूनिट प्लेस 2 आएगा। तो यहां पे कंसेप्ट आपका बनता है कि 2 किसी नंबर के यूनिट प्लेस में है, उसकी पावर कितनी भी की जाए तो हर 4 के बाद उसका यूनिट प्लेस चेंज होगा। 2 की पावर में सिर्फ 4 यूनिट प्लेस आ सकते हैं, वो 2 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 6 हो सकता है। सर अब कैसे पता करें 2 आएगा 4 आएगा 8 आएगा, कैसे करें? सोचो, इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है, हमने देखा 2 की पावर 1 पे 2 आएगा, 2 की पावर 2 पे आएगा 4, 2 की पावर 3 पे आएगा 8 और 2 की पावर 4 पे आएगा 6 जी। 2 की पावर 4 होने का मतलब पावर 4 से डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 से डिवाइड। तो जब भी 2 की पावर कुछ दिया हुआ होता है तो हमें पावर पे डिवीजन रूल लगाना होता है, और डिवीजन रूल लगाएंगे हम 4 का, क्योंकि हर 4 के बाद वो चेंज हो रही है। सोचो, मैं 2 की पावर एक छोटा सा नंबर लेता हूं जो आपको याद है इसके, मैंने किया 2 की पावर 10 किया, मैं कहता हूं इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो हमें पता है हर एक 4 के बाद चेंज हो जाता है। चौथे का क्या आएगा 6 आएगा, पांचवें का फिर से 2 आ जाएगा, और ऐसे ही 4 के बाद 8वें का क्या आएगा 2, फिर 9 का देखा जाए तो नहीं, 8वें का 6 आएगा, 9 का देखा जाएगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 10 का फिर से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर देखा गया तो क्या किया हमने, जो पावर दे रखी है बच्चों, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 जा 8, रिमाइंडर जितना रिमाइंडर बचा उसको वापस 2 की पावर लिख देंगे। 2 की पावर 2 करेंगे तो वापस से 4 आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 4। अब सोचिएगा जरा, एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं जी। मैं कहता हूं 222 की पावर 47 है, मैं इसको सोल्व करूं तो यूनिट प्लेस कितना आएगा। तो हमने पहले देखना यूनिट प्लेस कितना है 2 है, तो हमें पता है जब यूनिट प्लेस 2 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हमें करना क्या है बच्चों, इस पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। किससे डिवाइड कर लेना है?
4 से 47 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 0 7 4 1 जा 4, रिमाइंडर जो बचेगा 3, वो 3 ये फर्स्ट पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 3 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, तो रिमाइंडर जो बचा 2 की पावर 3 8 उसका यूनिट प्लेस है। तो इसको सोल्व करने पे इसका यूनिट प्लेस 8 ही आएगा। कुल मिला के बात ये आई, अगर यूनिट प्लेस किसी नंबर का 2 है, उसकी पावर कितनी भी है उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका 3 ही रिमाइंडर बच सकते हैं, या तो रिमाइंडर 1 बच सकता है, या रिमाइंडर 2 बच सकता है, या रिमाइंडर 3 बच सकता है, और या रिमाइंडर बच सकता है 0। जब 0 रिमाइंडर बचे मतलब 4 से पावर पूरी डिवाइड हो जाए तो उसका यूनिट प्लेस रहेगा 6। जब रिमाइंडर बचता है 3 तो उसका यूनिट प्लेस रहेगा 8। 2 की पावर में रख दो इनको, है ना, इसको तो याद रखो, जब पूरा डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस 6 रहेगा। बाकी रिमाइंडर अगर ये बचता तो उसको 2 की पावर वापस से रख दो, 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को सोल्व किया था बच्चों हमने, 2 की पावर 160 आया था, मैंने पूछा था इसका यूनिट प्लेस बताओ। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 0 0 40 पे गया तो इसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया। हमने वही 4 बताए थे, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, और 2 की पावर 3 हो सकता है, 2 की पावर 4। अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो 4 वाली 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 2 से पूरा डिवाइड हो गया। तो आपको याद रखना, अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका यूनिट प्लेस जो है वो आएगा 6। तो आपका जो आंसर है इसका यूनिट प्लेस इसका क्या होगा 6 होगा। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है इसको लेके। ऐसा ही अगर मैं, ये तो आपका शायद सोल्व हो गया, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और लूं आपके सामने, मैं कहता हूं 1 to 12 की पावर 543 है, इसको सोल्व करने पर इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो हमें करना क्या है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो पावर कितनी है इसकी 543 है, इसको हम 4 से कर देंगे डिवाइड। 4 1 जा 4 1 14 4 3 जा 12 2 23 4 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा 3 रिमाइंडर बचा। तो 3 रिमाइंडर बचा तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इसका यूनिट प्लेस 8 आएगा। समझ आ गई होगी बात। अब एक और चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, अब आपको बार बार पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद तो यही है कि 2 की पावर अगर पावर 1 5 7 9 दे रखा है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखते हैं। तो आपको कितनी भी बड़ी पावर दे रखी है, आप उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो। 79 को 2 से डिवाइड करोगे, वो 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 3 19 कितना आएगा 4 9 जा 36, रिमाइंडर फिर से 3 बचेगा। जब 2 की पावर मैंने लिखा था 1 आएगा तो 2 यूनिट, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 2 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 4 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा तो 8 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस हमारा जो है, यूनिट प्लेस हमारा आएगा बच्चों 8 आएगा। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। आपको सिंपली करना क्या है, 2 की फॉर्म में जो भी चीज है उसकी पावर को करके देख लेना है। अब बात ये आती है सर 2 का कर दिया, बाकी रह गए नंबर कुछ, तो बाकी जो भी नंबर रह गए उन सब पे सेम कंसेप्ट लगता है। देखिएगा 2 का देख लिया, अब बचा 3, क्योंकि हमें पता 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 करेंगे 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 9 जा 27 7 यूनिट प्लेस आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 7 जा 21 1 यूनिट प्लेस आएगा। अब फिर से 3 की पावर 5 करेंगे तो इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा फिर से 3 आ जाएगा 3 की पावर 5 पे। 3 की पावर 6 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 9, 3 की पावर 7 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 1। तो यहां भी हर 4th पावर के बाद सेम रिपीट हो रहा है। तो आपका एक पैकेट बच्चों तैयार हो गया। क्या ये ध्यान रखना, अब सारा चीजें की करके जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा एक बार जल्दी से।
फिनिश करते हैं इस कंसेप्ट को। लास्ट पे आ गए ये तो 2, 3, 7 और 8। अगर इन किसी नंबर के यूनिट प्लेस में ये चारों हैं 2, 3, 7, 8, इनकी पावर कुछ भी दे रखी है तो आपको पावर करनी है 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको देखना रिमाइंडर। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी पूरा तो उसकी फोर्थ पावर क्या आती है, डिजिट की फोर्थ पावर, वो देख लेनी। अगर डिवाइड ना हो तो जितना रिमाइंडर बचे वो पावर उसकी देखनी है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इसको क्लियर करते हैं। ये पैकेट आपको समझ आ गया। मैंने आपको बताया ये 4 नंबर है, इनकी अगर ये 4 नंबर है 2, 3, 7, 8, इनकी अगर पावर आ जाए तो आपको 4 से डिवाइड करनी है। तो एक बार कंबाइन करके इनको, एक बार जब मैं आपको अब एग्जांपल जब लेके सोल्व करेंगे आप सब समझ जाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक लास्ट का पैकेट बताया था 2, 3, 7 और 8। इसके 4 हो सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके भी 4 हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 7 जा 1। ये 4 इसके यूनिट प्लेस आ सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस में ये हो। किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 7 है तो उसके भी 4 आ सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 9 7 9 जा 3, 7 3 जा 21, फिर 7 1 जा 7 आ जाएगा। अगर किसी का यूनिट प्लेस में 8 है तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, फिर से यही आ जाएगा। तो आपको ये नंबर भी याद नहीं रखने हैं कौन से के पीछे क्या आएगा, आपको सिंपली याद रखना है जो भी आपका रिमाइंडर बचे इसकी पावर में उतना ही कर दो, इसकी पावर में उतना ही कर दो। रिमाइंडर जो बचता है वही आपका नंबर आएगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इसकी पावर 4 कर दो। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, मिक्स एग्जांपल। अब आपको सब क्लियर हो जाएगा बच्चों, कंसेप्ट फिनिश हो गया है। हम 2-3 एग्जांपल करते हैं, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हर पॉइंट का मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैं आपको कहता हूं 2, 3, 5, 7, 1 की पावर 31 है, इसको मैं सोल्व करता हूं तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो वेरी सिंपल, आपके दिमाग में जाना चाहिए फर्स्ट पैकेट 1 की पावर कुछ भी कर लो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 ही आएगा। सीधा आंसर आ गया इसका 1। अगर मैं लिखता 235 की पावर 37 लिखता हूं, इसका यूनिट, इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस की बात हम कर रहे हैं। तो भाई साहब 5 है, 5 की पावर कितनी भी कर लो यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं कहता हूं 2, 3, 4, 9, 6 की पावर 196 है, यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। पावर कितनी भी कर लो, कितनी बार भी 6 को मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। अगर मैं आपको कहता हूं 2, 3, 9, 4, इसकी पावर 234 आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो ये देखो, हमें 2 पैकेट याद करें। पहले में था क्या क्या था, 1, 6, 5 एंड जो था 0, 1, 6, 5, ये 4 किसी में भी आएगा तो उनका यूनिट प्लेस सेम रहेगा। अब इसमें आ गया 4, एक दूसरा पैकेट हमने याद किया था 4 और 6 का, इनके 2 ही यूनिट प्लेस आएंगे, या तो 4, 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 का या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 6 की अगर, ओ सॉरी 6 नहीं 4 और दूसरा क्या लिया था हमने, 9 लिया था। अगर 9 की पावर करेंगे तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, 2 ही यूनिट प्लेस आएंगे। तो इसका 4 आया तो हमें देखना है भाई साहब पावर अगर ओड है तो इस नंबर को सोल्व करने के बाद 4 आएगा, पावर अगर इवन है तो सोल्व करने के बाद 6 आएगा। तो हमने देखा इसकी पावर 4 है तो इसको सोल्व करने के पास इसका यूनिट प्लेस रहेगा 6। अगर मैं लिखता 299 की पावर 173 है, कैसे 133 है सर, इसको सोल्व करूं तो मैं इसका यूनिट प्लेस में जानना चाहता हूं क्या आएगा। तो आपको सिंपली 9 ध्यान करना है। हमारे माइंड में आया 9 में 2 ही आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो हमें पावर देखनी है, पावर अगर ओड है तो इसका यूनिट प्लेस 9 ही आएगा, अगर पावर इवन होती तो इसका यूनिट प्लेस 1 आ जाता। तो इसकी पावर ओड है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9 आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। लास्ट उनसे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको जी।
अगर मैं लिखता हूं 1347 की पावर 193, इसको सोल्व करने के बाद यूनिट प्लेस क्या आएगा? ज्यादा लंबी क्लास हो गई है मुझे पता है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, बस लास्ट है, 2 एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं। ये कंसेप्ट जरूरी था बच्चों, ठीक है। आपकी किताब में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, ये तो है नहीं किताब में कहीं भी, बट जो किताब में अगर आपका एक क्वेश्चन आया है ना किसी कंसेप्ट पे बेस, तो आपको वो कंसेप्ट सीखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप कर पाएंगे। अगर आपने ये सब सीख लिए तो आपको 2 की बजाय कुछ भी आ जाए वहां पे, उसकी पावर कितनी भी आ जाए, आप यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अगर आप को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, समझ नहीं आ रहा, तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख ले वीडियो को। तो देखते हैं, ये आया तो हमें पता है ये तीसरा पैकेट हमने बताया था जिसमें 2 था और क्या था, 3 था, 7 था और 8 था, तो इनमें से एक है। तो हमें पता है जब ये आया तो हमें पावर को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि इसके 4 रिमाइंडर आ सकते हैं, वो 4 यूनिट प्लेस आ सकते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे 193 को नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होगी तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर लास्ट के 2 डिजिट पे 4 से डिवाइड करने पर बचेगा वही रिमाइंडर उस नंबर को सोल्व करने पर। तो मैं 93 को डिवाइड करता हूं 4 से, 4 2 जा 8, 1 3 जा 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 1। तो जो ये यूनिट प्लेस है 7, उसकी पावर 1 कर दो 7, वही इसका यूनिट प्लेस आएगा सोल्व करने के बाद। एक एग्जांपल और देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल और मैं कर देता हूं। 1298 की पावर 343, 1343, तो 8 आया तो हमें पावर को करना है बच्चों 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम सिर्फ लास्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट्स को। 43 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 1 जा 4, 4 0, 3 नीचे उतारेंगे 3, 0 पे जाएगा तो 3 ही इसका रिमाइंडर बच जाएगा। अब रिमाइंडर 3 बच गया तो बच्चों आपको इस 8 की पावर 3 कर देना है, 8 8 जा 64। आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। 8 की पावर 1 करते हैं तो 8 आएगा, 2 करेंगे तो 8 8 जा 64, 4 आएगा, 8 4 जा 32, 2 आएगा, तो इस नंबर का भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस इसका 2 आ जाएगा। ये सारे कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया है। आपको 2 तरीके के मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन इसका करा देता हूं। आपके 3 पैकेट हमने बनाए थे, फर्स्ट पैकेट में हमने 0 रखा था, 1 रखा था, 5 रखा था एंड 6 रखा था। एक दूसरा पैकेट बनाया था जिसमें मैंने 4 और 6 रखा था, सॉरी 6 नहीं 9 रखा था। एक तीसरा पैकेट हमने बनाया था जिसमें मैंने 2 रखा था, 3 रखा था, 7 रखा था और 8 रखा था। यही हमारी डिजिट्स होती हैं। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर ये है, उनकी पावर, एनी पावर, उनकी पावर कोई भी हो तो यूनिट प्लेस सेम रहता है, यूनिट प्लेस इसका सेम रहता है। दूसरा पैकेट हमने ये बनाया था, इनमें 2 जो है यूनिट प्लेस आते हैं। अगर 4 है तो उसका यूनिट प्लेस 4 है तो उसका यूनिट प्लेस बच्चों या तो 4 आएगा, एक मिनट, उसका यूनिट प्लेस या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अगर यूनिट प्लेस 9 है तो उसका यूनिट प्लेस या तो 9 आएगा या 1 आएगा। अब बात यह थी, यहां पे हमने ध्यान रखना था पावर, क्या ध्यान रखना था, पावर या तो ओड होगी या इवन होगी। तो पावर अगर ओड है तो यूनिट प्लेस ये आएगा, पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस ये आएगा। 4 का 6 आएगा, 9 का 1 आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा दिए, आप खुद से भी इनको ट्राई कर सकते हैं। तीसरा पैकेट जो हमारा बचा था, इनमें हर एक पे अगर देखा जाए, जी तीसरा पैकेट जो हमारा बचा, इसमें हर एक के 4 जो है यूनिट प्लेस आ सकते हैं। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 तक पावर तो आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की। तो हमें करना क्या है, कोई भी नंबर, फिर से एक एग्जांपल मेरे मन में ऐसे ही आ जाते हैं, तो मैंने लिख लिया 1394। मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं, 1394 नहीं, मैं इसको चेक करना चाहता हूं इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो यूनिट प्लेस 7 आया तो हमें सीधा सा बात है
डिवाइड करना है पावर को विद 4 से, 4 से डिवाइड करना है। तो इसको जब पावर को 4 से डिवाइड करना तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। 84 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, 0 4 4 1 जा 4, तो 0। तो यहां पे रिमाइंडर बचेगा बच्चों 0। तो मैंने कहा था अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो उसको हम पावर 4 की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको मतलब 0 बच गया तो हमें पता है 4 की पावर 1 होता, तो रिमाइंडर 1 बचता तो उसका यूनिट प्लेस 4 आता, 2 बचता तो उसका यूनिट प्लेस 6 आता। ओ सॉरी हम 4 पे चले गए, 4 नहीं 7 की बात हो रही थी। 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2, ये सब रिमाइंडर का खेल। अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो उसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, अगर रिमाइंडर 3 बचेगा तो उसका यूनिट प्लेस 3 आएगा, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो उसको हम इसकी तरीके से ट्रीट करेंगे, उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। तो इसको सोल्व करने के बाद इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी इंडिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यूनिट प्लेस का, आप अगर इन रूल को 1-2 बार देख के अपने हाथों से कई एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके माइंड में अगर सेट कर लेंगे ये 3-4 रूल है, तो आप यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे जिंदगी में। कोई कितना भी बड़ा नंबर, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, अगर आपको ये 3-4 रूल याद हैं, अगर मान लेते मैं कहता हूं 1,96,95,954 की पावर 2 करोड़ है, उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो 2 करोड़ से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है 2 करोड़ का लास्ट डिजिट 0 है। कैसा नंबर है 2 करोड़? इवन पावर देखा, क्योंकि हमने जो नंबर बोला था, अब मैं भी भूल गया क्या नंबर बोला था, मैं फिर से एक बार कोई भी नंबर मान लेते हैं, छोटा बोल लेते हैं, 2,58,551 मैंने बोला और इसकी पावर मैंने लिख दिया 3 करोड़। तो 51 बोला था, लास्ट डिजिट 1 थी, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों इनको आप कर लीजिएगा ध्यान से। तो आई थिंक आपको ये सब ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।